बोलिए संत भगवान। जब आपने बोलिए बिड़िया बाबा महाराज की। भोलेनाथ इतना स्नेह करते। हाँ अच्छा, तो मैया आपको बताया होगा भोलेनाथ ने कि ये कंठ में मुंडों की माला काहे धारण किए रहते। देखो हमारे नारायण कैसी सुंदर पुष्पमाल कौस्तुभ मणि इनके कंठ में कितनी शोभायमान। ब्रह्मा जी के कंठ में कमल पुष्प कितने सुंदर, लेकिन ये भोलेनाथ मुंडों की माला काहे पहने रहते हैं, ये कभी बताया होगा मैया आपको? मैया बोली ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले तो क्या खाक प्रेम करते? देखो कैसी आग लगाई। अगर प्रेम ही करते हो तो मैया आपने पूछा भी नहीं ना, ना हमने कभी नहीं पूछा ये मुंड कहां से, ये सर मस्तक कैसे आए, मुंड माल क्यों धारण की? नारद जी बोले मैया देखो वैसे तो हम बाबा बैरागी ठहरे, हमें कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ अगर हम आपकी जगह होते तो एक बार तो भोलेनाथ से पूछ ही लेते कि ये मुंड माल काहे पहने रहते हो। अब मैया हमें क्या लेना देना? पार्वती मैया बोली आने दो भोलेनाथ को, ये तो बात आज लो हमारे दिमाग में आई नहीं, चित्त में कभी ये विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मुंड माल काहे पहने। आज पहले यही पूछोगी। नारद जी ने सोचा बस बन गया काम। बीड़ा बजाकर नारद जी तो गए, इधर भोलेनाथ आ रहे राम श्री राम कहकर, सीताराम राम राम राजा राम राम, बड़े भाव से सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम राजा राम कहकर भवानी पति आए। मैया पार्वती बोली हे भोलेनाथ आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन आज केवल एक ही प्रश्न है। भोलेनाथ बोले कहो देवी, ये कंठ में मुंड माल जो आप पहने हो ये कहां से मुंड ले आए? भोलेनाथ बोले कोई प्रश्न ही तुम्हें करने को नहीं मिला। इतनी वर्षें हो गई शादी ब्याह को हमारी तुम्हारी, तब से आज तक नहीं पूछा, और आज ये मन में तुम्हारे बात कहां से आई? मैया बोले वो कुछ नहीं, बरसें बीत गई सो बीत गई। भोलेनाथ बोली जब भोलेनाथ जी बोले जब आपका ये संकल्प था जन्म कोटि लग रगर हमारी, जब सप्तऋषि गए थे आपके पास तभी आप पूछ लेती कि ये मुंडमाल कहां से आए। तब कभी नहीं पूछा कि ये मुंडमाल अच्छी नहीं लग रही, तब तो कहती थी जन्म कोटि लग रगर हमारी, परहु शंभु न तो रहूं कुमारी। भोलेनाथ का वर्ण करूंगी नहीं तो कुमारी प्राण गवा दूंगी। भोलेनाथ बोले कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? मैया बोली वे अब ही गए हैं, समझ गए कि वे ऐसी बात कर सकते हैं। देवी यदि प्रश्न कर रही हो तो आज हमें बताना पड़ेगा जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद प्रत्येक जन्म में तुमने हमें वर्ण किया, हमें पति माना, मैंने तुम्हें पत्नी माना, और जब जब तुम्हारा शरीर छूटा इतना स्नेह इतना प्रेम मैं तुम्हें करता हूं कि तुम्हारी याद न कहीं भूल जाऊं, तुम्हारे मस्तक को अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। कोई रुद्राक्ष माला पहने, कोई तुलसी माला पहने, कोई बैजयंती की माला पहने, लेकिन मैं तुम्हारे मुंड की माल, मस्तक की माल पहनता हूं।
मैया पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। क्षमा करना प्रभु, आपके प्रेम पर मैंने शंका करी। इतना प्रेम कि मेरे मस्तक को ही माला में पिरो लेते हो। लेकिन अगले ही पल मन में प्रश्न आ गया मैया के, भोलेनाथ बुरा मत मानना, एक प्रश्न मन में आ रहा है। कौन सा प्रश्न देवी? हमें केवल इतना बता दो, आपकी इस माला में जितने मुंड हैं उतनी बार मेरा जन्म और मृत्यु हुई है, लेकिन तब से आप कितनी बार मरे हो? भोलेनाथ हंस के बोले, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम अजन्मा हैं, हम अटल हैं, हम अकामी हैं। इसीलिए तो कहा था सप्तऋषियों ने, हमारी जाने सदा शिव जोगी, हमारी जाने सदा शिव जोगी, अज अनुबद्ध अकाम अभोगी, अज अनुबद्ध अकाम अभोगी, तुम्हारी जान काम अब जारा, तुम्हारी जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहो सभी तारा, अब लगी शंभु रहो सभी तारा, अब लगी शंभु रहो सभी तारा, अब लगी शंभु रहो सभी तारा। हम योगी हैं, अभोगी हैं, अजन्मा हैं, स्वीकार हैं, निर्विकार हैं, हमारे कई रूप हैं, मेरी मृत्यु नहीं होती। मैया पार्वती मुस्कुराकर बोली, काहे महाराज, ऐसी कौन सी बूटी खाई है, ऐसा कौन सा अमृत आपको मिला है जो आप कभी मरते ही नहीं हो और हमारी बार बार मृत्यु हो जाती है? भोलेनाथ हंसकर बोले, ये कोई खाने वाली बूटी नहीं है, ये कोई पीने वाली बूटी नहीं है, ये ऐसी बूटी है जिसको बाड़ी के द्वारा, मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा स्वाद नहीं लिया जा सकता है। ये ऐसी बूटी है जिसका स्वाद कानों के द्वारा लिया जाता है। ये ऐसी बूटी है जिसका रस कानों के द्वारा पिया जाता है। अच्छा, हम ही आपसे कोई कहे कि हमारे पास ऐसा रस है जो तुम्हें कानों के द्वारा पीना पड़ेगा, तो हम आप कहोगे कि पागल हो, कान से भी रस पिया जाता है? अरे वो तो हम बाड़ी से, मुख से, जीभ से पिए, कान के द्वारा काहे पिए? लेकिन भोलेनाथ कह रहे जो ऐसी औषधि है जो कानों के द्वारा पी जाती। मैया बोली, ऐसी औषधि हमें भी पिला। भोलेनाथ बोले, उस औषधि का नाम पता है? मैया बोली, नाम भी आपको बताना पड़ेगा। तो भोलेनाथ बोले, राम राम, वो राम नाम की बूटी है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। अरे ये राम नाम की बूटी। मैया बोली, तो बस हमें भी वही बूटी पान करा दो। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह सैल कुमार। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह सैल कुमार।
राम कथा नहीं सुना सकता। मैया पार्वती के आंखों में आंसू आ गए। हमने कब शंका की। भोलेनाथ बोले काहे भूल गई? अब तो तुम उनके नाम की बूटी पीना चाहती हो, अब तो तुम अमर होना चाहती हो, पहले ही सोच लिया होता। मैया बोली हमने कब शंका की। भोलेनाथ बोले याद करो जब कुंभज जी से कथा सुनकर हम आए थे, वही तो कथा बूटी हमने पी ली और तुमने कथा बूटी पी ही नहीं पाई। बैठी तो तुम हमारे बगल में ही रही, बैठी तो हमारे दाहिने तरफ ही रही। हमने वो बूटी पान कर ली और तुमने बूटी नहीं पान कर पाई। काहे? हम कथा रूपी राम में मन लगाए रहे और तुम कुंभज जी की कमियां ढूंढती रही। काहे? कुंभज जी ने प्रणाम किया था। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? राम कथा मुनि बरद बखानी। राम कथा बखानी गई लेकिन सुनी किसने? सुनी महेश। सती माता का नाम नहीं। बड़े बड़े रहस्य छिपे। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा महाराज ठहरो ने हमारी बात सुनते जाओ। कथा सुनने माता सती भी गई भोलेनाथ जी के संग, लेकिन आपने सती माता का नाम क्यों नहीं लिखा? केवल लिख दिया सुनी। केवल महेश ने कथा सुनी। तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले देखो बैठी भले ही सती माता संग है, लेकिन महेश का ही नाम मैंने लिखा। काहे? क्योंकि हम नाम उसी का लिखते हैं जो मन से कथा में बैठता है। तन से तो जाने कितने बैठे रहते हैं, जो मन से बैठा हो। और देखो तुलसीदास जी ने लेखनी से नाम केवल महेश जी का इसीलिए लिखा, भोलेनाथ का इसीलिए लिखा, भोलेनाथ मन से बैठे। और वहां भी भगवान के यहां भी नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो मन से कथा में बैठते हैं। अब बाजी बाजी तन से ही बैठते हैं। अब बोले कथा हो रही नहीं जाएंगे तो गांव वाले कहेंगे भी कथा में आए हो ना। लाभ एक दिन तो सुने आए तो बैठे हो, बार बार घड़ी देख रहे कब 4 बजे और कब हम उठे, कब आरती हो। तो वहां उनका नाम जो मन से बैठे। सुनी महेश परम सुख मानी। और जब कथा सुन के आए भोलेनाथ कह रहे हमने राम जी को प्रणाम किया कैसे के, और तुमने प्रणाम नहीं किया। मैंने जो राम जी को देखा कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। कहे सच्चिदानंद जग पावन, कहे सच्चिदानंद जग पावन। और जब हमने कहा कि प्रणाम करो तो तुमने क्या कह दिया? ये तो दशरथ जी के पुत्र राम है। देखो संतों में भी शंका हो गई कभी कभी। जिस समय एक बार भरी मकर नहाए, यही माह का महीना चल रहा था। जैसे अपने राम नगरिया गंगा जी के किनारे हजारों लाखों संत इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही वहां संत इकट्ठे हुए थे। कहां? गंगा मैया के किनारे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए।
जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी में और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज दोनों बढ़िया श्रोता है और बढ़िया वक्ता है। आपस में भक्ति का आनंद, ज्ञान का आनंद प्रारंभ हो गया। महाराज एक हमारे मन में शंका है। क्या शंका है? कि राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। महाराज हमें ये बता दो कि राम कौन है। तब उत्तर में लिखा कि भगवान की कथा महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, महामोह मही से सुविशाला, महामोह मही से। भगवान की कथा है काली माता के समान, और हमारे आपके मन में बैठा हुआ मोह है महिषासुर राक्षस के समान। जैसे काली माता महिषासुर राक्षस का वध कर देती है, इसी प्रकार भगवान की कथा हमारे आपके मन में बैठे हुए मोह को समाप्त कर देती है। भोलेनाथ बोले हम समझाते रहे कि यही राम सच्चिदानंद है, लेकिन सती तुम नहीं मानी, परीक्षा लेने पहुंच गई सीता जी का वेश धारण करके। और जब वापस आई मैंने पूछा परीक्षा ले आई? तो क्या कहा तुमने? परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। हमने जान तो लिया, वो राम नाम की बूटी अगर तुमने भी पी ली होती है सती, तो आज तुम्हें भी अमरत्व प्राप्त हो गया होता। मैया पार्वती ने चरण पकड़ लिए। अरे उस समय हमारी कुबुद्धि थी सो थी, वे बातें पिछली सब छोड़ो, अब हमें कथा सुनाओ। इसीलिए कहा बीती को विसार दो और आगे की सुधार लो, संभार लो। अरे पिछला जो बीत गया वो तो बीत गया। बीती उम्र हरि नाम बिना। अरे पिछला जो जीवन संदीप भैया हमारा तुम्हारा जैसा बीता वो तो बीत गया, लेकिन आगे की जो श्वासें बची है सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। तेरी बीती उम्र हरि नाम। अब तो मैया बोली अब हम भजन में मन लगाएंगे। भोलेनाथ बोले तो कथा सुनाओ। वक्ता के स्थान पर बैठ गए भोलेनाथ हिमालय कैलाश पर, और श्रोता के स्थान पर बैठ गई मैया पार्वती। भोलेनाथ को याद आया कि धोखे से भी अगर किसी के कानों में ये कथा पहुंच गई तो वो भी अमर हो जाएगा। तो एकदम भोलेनाथ ने अपना डमरू निकाला।
जैसे शिव तांडव स्तोत्र में रावण ने, बहुत बड़े विद्वान थे रावण, जो डमरू निकाल कर बजाया तांडव स्तोत्र में, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले मलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वक्षमरभयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। जो भोलेनाथ के डमरू से टिमिक टिमिक की आवाज निकली, एक बार डमरू बजाया, दो बार डमरू बजाया, तीसरी बार डमरू बजाया और भोलेनाथ आसन लगाकर बैठ गए। मालूम क्या घटना घटी? जो प्रथम बार भवानी पति ने डमरू बजाया, उस कैलाश की गुफा की पोखर में एक सुकी रहती थी, एक तोती रहती थी। उस तोती ने जो डमरू बजा, गर्भ स्रवित हो गया, एक सुक को अंडे के रूप में जन्म दिया। दूसरी बार डमरू बजाया, वो अंडा फूट गया। देखो समझना, तीसरी बार भोलेनाथ ने डमरू बजाया, अंडा फूट कर जो सुकी का वो बच्चा तोता बाहर आया। तीसरी बार डमरू सुनते ही उसके पंख इत्यादि निकल आए, उड़ने की सामर्थ्य उसमें आ गई, सुनने की समझने की सामर्थ्य आ गई। और न भोलेनाथ ने चौथी बार डमरू बजाया, न वो तोता कहीं उड़कर गया। भोलेनाथ बोले, देखो पार्वती, जब तक मैं कथा सुनाऊं तुम हुकारा देती रहना, पता तो चले कि श्रोता सो नहीं रहा। मैं क्या फायदा श्रोता की जगह सरोता हो जाए, सोता हो जाए। मैया बोली, हाँ ये तो हम करते रहे। भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ की। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। मैया बड़े प्रेम से बैठी, इसे श्रवण कर मिट